हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नवोदय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2025 13 दिसंबर का पेपर यानी किस तरह का होने वाला है, कैसे पेपर आएगा, कुछ अनुमानित क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन है आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। क्वेश्चनों को कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, यदि 25% बराबर 1/4 है तो 1/4 का 120 में से कितना होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, आइए हल करते ही। देखिए, आपको क्वेश्चन हल यहाँ से करना है। ठीक है, 1 लिखा 4 का मतलब हो जाएगा आपका गुणा 120। ठीक है, इसको काट लेंगे, 4 3 हो जाएगा 12 0, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संख्या का 2/3 भाग 28 है तो संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा। तो यहाँ पे जो आपको पता नहीं कि संख्या का, तो हम यहाँ मान लेते संख्या का मतलब गुणा 2/3 भाग कितना है 28, ऐसे आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 28 गुणे कर लेंगे 3। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 28 गुणे करेंगे 3 बटे में क्या कर लेंगे 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 1 के 2, 2 चौको 8, 14 गुणे 3 कर लेंगे 14, तो ये आपके कितना हो जाएगा 42। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नहीं कई बार पेपर में आया हुआ है, ये आपको देखने को मिलेगा। कोई भी आप मॉडल टेस्ट उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, क्या करें, यदि किसी वस्तु की कीमत 480 रुपए है तो उस पर 10% की छूट मिलती है तो वस्तु की बिक्री कर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, छूट निकाल लेना। छूट कितनी होगी, कितने पे, 480 पे कितने हैं 10%। ठीक है, 10% की छूट मिलती तो आप इसकी छूट निकालेंगे, 2 जीरो से आपके दोनों जीरो कट जाएंगे, आपको कितनी छूट मिली 48। उसके बाद करें वस्तु की बिक्री कल की कीमत क्या होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम 480 रुपए वस्तु की कीमत थी, छूट उसमें से आपकी 48, तो आपको बचेगा कितना 432 रुपए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है, यदि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर तो 3.5 किलोमीटर होगा। नहीं, जब आपको पता 1 किलो में 1000 है तो 3.5 में क्या होंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से गुणा कर लें। ठीक है, इसको जब 1000 से गुणा करेंगे तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे जितने जीरो उतने जीरो रख लेंगे, 35 लिख लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपको पता है 1 से इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, जीरो उतर आएंगे, एक अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव रख देंगे, तो आपका आंसर कितना है 3500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। देखिए, 9 से विभाज्यता का रूल आपने पढ़ा होगा, आपको ऑप्शन से ही चेक करना होगा कि कौन सा आंसर। आइए चेक करते हैं, क्या करते हैं, इन संख्याओं को योग करते हैं। ठीक है, अगर इन संख्याओं को योग करने पे वो 9 से कट रही तो वही संख्या जो कि आपकी 9 से विभाज्य हो जाएगी। आइए इसको 9 से 7 2 9 इसको जोड़ते हैं, 7 2 9 9 9 हो जाएगा 18, जो कि 18 आपकी संख्या 9 से क्या हो जाएगी विभाज्य, यानी 9 दूनी 18 आपसे कट जाएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 45 और 60 का लघुत्तम समाप्तवर्तक यानी एलसीएम निकालना है। आइए हम 45 और 60 का लघुत्तम समाप्तवर्तक निकाल के बताते हैं। ठीक है, जो संख्या नहीं कटती उसको हम उतार लेते हैं, ये नहीं कटेगी, उतार ले, 2 3 6 0, फिर 2 से अभी कट जाएगी हमारी जो है कि 30, 2 1 के 2, 2 5 से 10, अब उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा अभी 15, 3 5 15, उसके बाद 5 उतार लेंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं, 5 1 के 5, 5 1 के 5, इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 36 पंचे आपका क्या हो जाएगा 180, यानी आपका जो है कि लासा एलसीएम कितना निकलेगा 180, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आपने पढ़ा होगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र याद कर लीजिए, पेपर में क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। ठीक है, आपको भुजा दे दी गई 8, तो सीधे से आप 8 गुणे 8 कर ले, 8 ही हो जाएगा 64, यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या किसी वस्तु का मूल्य 400 रुपए है, यदि उस पर 20% का लाभ हो तो बिक्री कर का मूल्य, सीधे से आपको क्या करना है, बिक्री कर का मूल्य निकाल लेना है। बिक्री कर मूल्य, ठीक है, कैसे करेंगे, कितने की है 400 प्लस क्या करेंगे, इसमें 400 में कितने की छूट है, 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से हम इसका लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 400 प्लस 4 दूनी 8 यानी कि 80 जोड़ लेंगे, 400 में 80 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 480, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रृंखला पूरी करें। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं 2 4 8 16, इसमें क्या किया गया है, नहीं 2 4 8 16 आपने इसमें देखें तो अगली संख्या क्या होगी, देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 से गुणा किया गया है, फिर इसमें क्या किया, 2 से गुणा किया गया, देखिए 2 दूना 4, फिर 4 दूनी 8, उसी तरह आपको इसमें किया गया 8 दूनी 16, तो इसमें भी आपको कर लेना 2 से गुणा, 16 दून हो जाएगा आपका 32, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 तो CAT, यानी आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि CAT का योग क्या होगा। c का मान 1 दिया गया, योग करना तो योग कर लीजिए। c का मान आपका कितना दिया गया, 3 दिया गया, 3 रखेंगे। a का मान आपका 1 है, 1 रखेंगे। और जो t होता है आपका, t कितने नंबर पे होता है, 20 नंबर पे। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे, 3 1 4 20, 4 हो जाएगा 24, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी दिशा में चलते हुए कोई व्यक्ति पूर्व से उत्तर की ओर मुड़ता है तो वो कितने अंश मुड़ा। ठीक है, आपको ये डायरेक्शन होती है, ऊपर की होती है उत्तर, नीचे आपको होता है दक्षिण, ये दिशा होती है पूर्व, ये आपकी होती है पश्चिम। ठीक है, ये आपकी दिशा पश्चिम होती है। तो क्या कह रहे हैं कि दिशा में चलते हुए कोई व्यक्ति पूर्व से आपको उत्तर की ओर, देखिए इस तरह से ये जो है कि इस तरह मुड़ा, तो आपको ये पता है कि जब इस तरह मुड़ेगा तो ये कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, यानी कितना मुड़ा, कितने अंश, 90 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 3 बराबर 18, 4 बराबर 32, 5 बराबर 50, तो 6 बराबर क्या होगा, इसमें कौन सा लॉजिक लगाया गया, आइए हम बताते हैं। देखिए अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके हम 2 कर लें, यानी 3 त्रिक का 9 गुणे 2 कर लें तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। उसी तरह आगे वाला चेक करते हैं, क्या इसमें भी इसी तरह है, 4 चौक 16 गुणे 2, 16 दून 32, वही लिखा है। इसी तरह अगर 5 को चेक करेंगे, 5 हम 25 दून हो गया आपका 50, तो इसी तरह आपको 6 को भी ऐसे कर लेना है, 6 जहाँ को हो जाएगा 6 जहाँ को हो जाएगा 36, 36 दून हो जाएगा आपका 72, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आकृति अन्य से भिन्न है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका त्रिभुज बता रहा है, ये आपका वर्ग बता रहे हैं, ये आपका क्या बता रहे हैं, आयत, और लास्ट में आपको गोला। ठीक है, तो आपको इसमें अलग क्या दिख रहा, भिन्न का मतलब सबसे अलग, तो सबसे अलग क्या हो जाएगा, गोला। वो कैसे, चूंकि ये चित्र जो आपके सारे बने हुए भुजाओं का प्रयोग करके, यानी कोई ना कोई इसमें भुजाएं दी गई, ये आपका बिना भुजा के बना हुआ, तो सबसे अलग आपका गोला, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या में न जोड़ने पर वो 3 से विभाज्य हो जाती है, यदि संख्या 15 है तो नई संख्या क्या होगी। तो क्या करें, यहाँ पे आपकी 15 है, उसमें कह रहे हैं 9 जोड़ेंगे तो आपका 15 9 कितना हो जाएगा 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 आपका 3 से विभाज्य भी हो जाएगी। एक घड़ी में 5 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। ठीक है, यानी 5 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा, 150 अंश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी इसमें डाउट होता है यह है कि 150 अंश कैसे आएगा, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप जो है कि इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।